एंड वेलकम माय डियर व्यूअर्स। स्पोकन इंग्लिश फ्री कोर्स के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूँ। ये जो मैंने सीरीज़ शुरू की है तो मेरी वीडियोस आप लोग को हर मंडे एंड थर्सडे देखने को मिलेंगी, सो कीप वॉचिंग। मैंने अपनी वीडियोस में इजी वे और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाने की कोशिश की है ताकि हर एक को समझ में आ सके, जो बिगनर्स हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस से मुतालिक कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो जो है वो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। वी यूज़ फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल में जो काम होने वाला होगा उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन है गा, गी, गे। मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी, वो जाएंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि सेंटेंस के 3 काइंड्स होते हैं, एफर्मेटिव या उसको पॉजिटिव भी कहते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शैल का यूज़ अब बहुत कम हो गया है और हम जो है वो विल को ही यूज़ करते हैं। जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल यूज़ होता है। आई विल, यू विल, दे विल, वी विल, ही विल, शी विल, इट विल। एग्जाम्पल, आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। शी विल मेक डिनर, वो रात का खाना बनाएगी। अब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने जो एग्जाम्पल एफर्मेटिव में देखे थे वही दोबारा देखते हैं और उसको हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। आई विल नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। शी विल नॉट मेक डिनर, वो खाना नहीं बनाएगी। नाउ अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। विल आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊँगी। विल शी मेक डिनर, क्या वो रात का खाना बनाएगी। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस टेंस में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं, एक्शंस होते हैं जो पहले से प्लान्ड होते हैं, तो वहाँ पे हम बी प्लस गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो बी का हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आ जाते हैं, इज़, एम, आर, और इसको हम फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड दिस इवनिंग, इस शाम मैं अपनी दोस्त के घर जाऊंगी या मैं अपनी दोस्त से मिलूंगी। क्योंकि ये मेरा एक्शन प्लान्ड है, मैंने ज़रूर जाना है, लेकिन अभी मैं नहीं जा रही हूँ, आगे के टाइम में जाऊंगी, यानी फ्यूचर में ही बात आ रही है। लेकिन यहाँ हमने क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया, गोइंग टू का। ही शी इज़ गोइंग टू विजिट हिज हर फ्रेंड दिस इवनिंग, वो आज शाम अपनी दोस्त के पास या अपने दोस्त के पास जाएगा या जाएगी। दे आर गोइंग टू विजिट देयर फ्रेंड दिस इवनिंग, वो आज शाम अपने दोस्त से मिलेंगे, उनके घर जाएंगे। वी आर गोइंग टू विजिट आवर फ्रेंड दिस इवनिंग, आज शाम हम अपने दोस्त से मिलने जाएंगे या उसके घर जाएंगे। सो गाइज, आपने देखा कि सिंस इट इज़ प्लान, सो वी हैव यूज्ड स्ट्रक्चर गोइंग टू। इम्पॉर्टेंट टिप, कॉन्ट्रैक्शंस फॉर एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। आई विल, आइल, you will, you'll, we will, we'll, they will, they'll. Contraction for negative structure. I will not, I won't. He or she will not, he, she won't. They will not, they won't. We will not, we won't. I hope viewers आपको ये अच्छी तरह से
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत इजी टेंस है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट। Until then, have a good time and happy learning.